आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सबसे प्रार्थना है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। दिगंबर अखाड़े के परम वंदनीय श्री महंत रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज श्री राम जन्मभूमि के पूर्व अध्यक्ष प्रतिपाद भयंकर की 21वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके दिव्य मूर्ति का अनावरण हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान है। मैं विलंब नहीं करता हुआ दिगंबर अखाड़े के वर्तमान महंत श्री राम लखन दास जी और दिगंबर अखाड़े के सचिव महंत शिव शंकर दास जी, महंत गंगा दास जी और श्री आशुतोष सिंह से आग्रह करूंगा कि माल्यार्पण कर सम्माननीय अतिथियों का और माननीय पूज्य मुख्यमंत्री श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर महाराज जी का स्वागत करेंगे। श्री महंत राम लखन दास जी दिगंबर अखाड़ा, सचिव महंत श्री शिव शंकर दास जी, महंत गंगा दास जी गुजरात और आशुतोष सिंह जी से प्रार्थना है कि मंच पर विराजमान पूज्य श्री महाराज जी का और माननीय मंत्रियों का जो यहाँ के विधायक गण हैं उनका स्वागत करेंगे। मैं श्री शिव शंकर दास जी दिगंबर अखाड़े के सचिव से प्रार्थना करूंगा कि आप स्वागत भाषण दें। बोलो सियावर रामचंद्र की। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापते नमः। बोलो अयोध्या धाम की। बोलो पूज्य सदगुरुदेव श्री महंत साहेब श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज की। आज महाराज श्री की 21वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा महाराज श्री की मूर्ति का अनावरण हुआ और महाराज श्री के पीठ का और श्री पंच दिगंबर अखाड़ा श्री अयोध्या का नाता आप सभी लोग जानते हैं। श्री पंच दिगंबर अखाड़े की ओर से महाराज श्री का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, सादर दंडवत प्रणाम। इसी अवसर पर मंच पर जगत गुरु श्री महामंडलेश्वर श्री महंत संत नागातीत और श्री अयोध्या धाम दिगंबर पंच दिगंबर अखाड़ा बैठक के श्री महंत श्री सूर्यदास जी महाराज सभी को सादर दंडवत एवं जितने भी भक्तजन इस अखाड़े से पर उपस्थित हुए सभी को साधुवाद और सभी को पुनः सादर जय श्री राम, जय श्री राम। आराम से महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद। मैं विलंब नहीं करता हुआ मंच पर विराजमान आदरणीय पूज्य गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री महाराज जी के लिए अनुजकांत दीक्षित, श्रीमान अनुजकांत दीक्षित, श्री आशीष लिडौरिया, श्री अभिषेक पांडे और पंकज शुक्ल, श्री आदित्य शुक्ल से आग्रह करूंगा कि आप विशेष भेंट आदरणीय पूज्य मुख्यमंत्री जी को समर्पित करें। श्री विजय कौशल भैया सर, भैया जय श्री राम। आदरणीय पूज्य मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्री महाराज जी को
श्री अनुजकांत दीक्षित, आशीष विटोरिया, अभिषेक पांडे, पंकज शुक्ल और आदित्य शुक्ल आदित्य स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। सभी महापुरुषों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। मैं मंच पर विराजमान अयोध्या के प्रभारी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से प्रार्थना करूंगा कि आप श्री महाराज जी के प्रति अपनी भाव सुमनांजलि समर्पित करें। आज के इस पंथ दिगंबर अखाड़े के पूज्य महंत गोलोकवासी परमहंस रामचंद्र दास जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरखनाथ पीठाधीश्वर विराजमान उत्तराधिकारी पूज्य श्री सुरेश दास जी, हमें ना बताओ स्टैंड कैसे रखा जाता है। पूज्य दास जी, विभिन्न पीठों के सभी पीठाधीश्वर, पूज्य विजय कौशल जी महाराज जी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी संत महात्मागण, मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी के साथ मेरे परिवार का बड़ा आत्मीय संबंध रहा। मेरे चाचा जी से भी था, मेरे पिताजी से भी था और राम जन्मभूमि आंदोलन में काफी सबका सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। मुझे स्मरण है, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। 1992 की कार सेवा के समय इधर देखो स्टैंड वैसे लगे, सेवा लगा है, देखो अंदर। मुझे अशोक सिंघल जी यहाँ विराजमान थे। कार सेवा की तारीख तय हो गई थी और उस समय ये प्रयास हो रहा था कि प्रधानमंत्री तत्कालीन नरसिम्हा राव जी से ऐसे संतों की मुलाकात हो। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने फोन से मुझे कहा कि प्रधानमंत्री जी का समय मिला हुआ है और आप सब साधु संत महात्माओं पूज्य महंत विराजमान थे, परमहंस रामचंद्र दास जी थे, जी थे, साहब थे, वामदेव जी महाराज थे। जब हम यहाँ से लेकर के उड़े तो महाराज जी ने मुझसे उस समय कहा, परमहंस जी ने, देखो साहिब तुम्हारी सरकार को मैंने टाइम दे दिया है, बचा दिया और आज तुम दक्षिणा दो। इस तरीके के ऊपर प्रसाद होते तो मेरे पाकेट में जो कुछ भी था मैंने निकाल करके अर्पित किया। मैंने कहा कि सब तो तैयारी से नहीं जो है उन्होंने कहा सब को मान या इस तरीके के वो एक महान संत थे। जब कभी मैं उनके जीवन काल में यहाँ आया तो कभी बिना चाय पिलाए हुए गेट पर बैठे थे और बड़े उनकी चाय आज भी हम लोगों को याद आती है। किस प्रकार के संत थे, राम श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए और एक अडिग स्तंभ के रूप में निरंतर उन्होंने संघर्ष किया। उनका निरंतर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे उस समय की कथा से, उस समय की व्यवस्था से। और आज उनके उस तपस्या का परिणाम है कि हम लोगों ने यहाँ पर भव्य श्री राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य मंदिर का 500 वर्षों के बाद हम आज अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं उस महापुरुष को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। माननीय मंत्री जी को बारंबार साधुवाद, धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आदरणीय पूज्य श्री
मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान हैं और विलंब नहीं करता हुआ जिनकी ओजस्वी वाणी देश के कोने कोने में और विश्व में भी सुनी जाती है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपरा का उद्घोष किया, राष्ट्रवाद की अलग सदा जगाते रहते हैं, ऐसे वाणी के कुशल जादूगर और श्री राम वृंदावन से पधारे हुए श्री विजय कौशल जी हम सबके बीच में विद्यमान हैं। आपकी ओजस्वी वाणी को श्रवण करने के लिए श्री महाराज जी के प्रति भाव सुमनांजलि के माध्यम से हम सभी जिज्ञासु हैं। बोलिए श्री अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, श्री रामचंद्र भगवान की, परमहंस जी महाराज की, आज के आनंद की। बंधुओं और बहनों, हम सबका परम सौभाग्य उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के पावन सानिध्य में, उनके संरक्षण में पूरी अवध के नहीं तो पूरे देश के सभी पूज्य संत चरण यहाँ उपस्थित हैं। महाराज श्री को नमन करने के लिए प्रणाम करते हैं। महाराज जी के बारे में मैंने एक सूत्र पढ़ा था, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। ये दोनों गुण किसी एक व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं, लेकिन पूज्य परमहंस जी के जीवन में मैंने इसका दर्शन किया है, जिनका आज पूज्य योगी जी महाराज ने अपने कर कमलों से हम सबके लिए, हम सबके समक्ष भविष्य के लिए पूज्य परमहंस जी का पार्थिव विग्रह, उसका आज अवतार किया है इस भवन के अंदर। हमको ये कमी नहीं खलेगी कि परमहंस जी हमारे बीच में नहीं है, उनका एक नया अवतार इस भवन के अंदर हो चुका है, जिसका आज हम सब लोगों ने दर्शन किया। भारत जी वज्रादपि कठोराणि थे, इसके लिए अपनी साधुता और वैराग्य की रक्षा के लिए। लेकिन मृदूनि कुसुमादपि कैसे थे? श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय मुझे भी कई बार अवध आने का सौभाग्य मिलता था और महाराज जी के चरणों में हम लोग बैठा करते थे। इसी दरवाजे पर गैलरी में महाराज जी तखत पर बैठे होते थे। हम 2-3 संघ के परिषद के कार्यकर्ता नीचे बैठते थे। महाराज जी कैसे ठाके लगाते और लगवाते थे, बैठकर मैं तो आश्चर्यचकित होता था कि जिस व्यक्ति की वाणी सारे विश्व के हिंदू विधर्मियों को कपकपी छुड़वा देती है, वो व्यक्ति इतना रसीला और मीठा भी हो सकता है क्या? इतने हंसी के चुटकुले, इतनी हंसी मजाक करते थे, मन नहीं करता था उठने का। तब मुझे लगा कि सूत्र जब आचार्य ने लिखा होगा, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, जब तक ये अवध का दर्शन हम लोग करेंगे तब तक परमहंस जी को हम लोग नमन करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। उनकी सुगंध पूरी अवध में चारों ओर प्रभावित रहेगी। कई बार मेरे मन में आता था कि महाराज श्री इतने प्रखर हैं, तपते हुए सूर्य के समान, इस तेज को सहेगा कौन? तो पूज्य योगी जी की कृपा ने उसको सहन करने की हमको शक्ति प्रदान कर दी। अब इस स्थान के उत्तराधिकारी बहुत मृदु स्वभाव, बहुत सरल स्वभाव, बहुत सौम्य स्वभाव, बहुत मिलनसार विनम्रता की बिल्कुल प्रतिमूर्ति महेंद्र राम लखन दास जी महाराज। एक और महाराज का सूर्य जैसा तेज था और एक और चंद्रमा जैसी शीतलता, दोनों का आनंद हमको मिलेगा। महेंद्र राम लखन दास जी मेरे बहुत प्रिय भी हैं, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और महाराज जी का आज जहां भी महाराज जी विराजमान हैं, बहुत मन गदगद होगा कि मेरी सारी धरोहर को ये सुरक्षित रखेंगे। पूज्य योगी जी को भी बहुत मन से आशीर्वाद दे रहे होंगे महाराज जी। इस अवसर पर मैं पूरी संत समाज को और आप सबको प्रणाम करता हूँ।
धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आदरणीय श्री विजय कौशल जी को बारंबार साधुवाद, धन्यवाद, वंदन। अभी अभी हम सबके बीच में जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज महती कृपा करुणा करके यहाँ पधारे हैं। यद्यपि महाराज जी काल के अधीन नहीं हैं, इसलिए वो अपने समय का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं श्री महाराज जी के चरणों में वंदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिव्य उद्बोधन से पूर्व संक्षिप्त आपका आशीर्वचन और मंगला शासन यहाँ श्री महाराज जी के पावन पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम सबको प्राप्त हो। ओम तत्संयो रावणे महे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शम्नो अस्तिपदे सञ्चक्षुपदे ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभिः करगुरुं श्रीस्वामिनं वरं विष्णुसेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपम् नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं। परम सम्माननीय इस मंच पर विराजमान समस्त संतों के मध्य हमारे यशस्वी, मनस्वी, निर्भय, निर्भीक मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज तथा आदरणीय मंच समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, दीदियों, अगर भक्तों और हमारे परमहंस रामचंद्र दास जिनके हमारे इतने संस्मरण हैं, मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ राम जन्मभूमि के आंदोलन में 1985 से लेकर के उनके परम धाम जब नासिक कुंभ लगा हुआ था, कुंभ का मेला छोड़ करके उनके कुंभ निर्माण छोड़ करके उनके पुण्यतिथि में आया था। अटल जी भी आए थे श्रद्धांजलि देने के लिए उस समय, और सब लोग उपस्थित थे। बस पूज्य योगी जी महाराज उनके एक पीठाधीश्वर आचार्य हैं, इसलिए हम सब लोग उनको संत महात्मा पूज्य पीठाधीश्वर के रूप में ही जानते हैं। वो पहले पीठाधीश्वर है, बाद में मुख्यमंत्री है, इसलिए एक विशेष संबंध संत महात्माओं से है। और इसीलिए मेरे मन में एक आज विचार उठ रहा है जो कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ही कह सकता था। पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज जी के साथ और पूज्य परमहंस जी के साथ का जो संबंध है, और साथ में उन लोगों को अंतर्यामी का आराधन कराने का मुझे सौभाग्य मिला, अपने हाथ से रोटी बनाकर खिलाने का भी सौभाग्य मिला, वह दृश्य अभी भी स्मरण हो रहा है। बस अयोध्या के सारे संतों और हम सब लोगों की यही हार्दिक इच्छा है कि इस अयोध्या में कई चौराहे हैं, एक चौराहे का नाम परमहंस चौराहा हो, जिसमें परमहंस जी की दिव्य प्रतिमा, उनका दिव्य विग्रह उस चौराहे पर विराजमान हो। हमारे योगी जी महाराज इस कार्य को संपन्न किए हैं। यहाँ एक नियम है, पहले बीजारोपण होता है, बीजारोपण मूल में होता है, वही जड़ के रूप में कहा जाता है। आज यहाँ बीजारोपण किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। वह चौराहे पर परमहंस चौराहे के नाम से प्रसिद्ध होते हुए चौराहे पर परमहंस जी के विग्रह के रूप में पल्लवित, पुष्पित और फलित होकर के सारे अयोध्या आने वाले लोगों का मार्गदर्शन भी कर सकेगा। एक बात और मैं सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि अयोध्या के सारे संत और उन संतों की जितने शिष्य यत्र तत्र पूरे भारतवर्ष में व्याप्त हैं, वो अयोध्या के सारे संत और उन संतों के शिष्य यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी के साथ हैं, सर्वदा रहेंगे। जिधर चलेंगे उधर हम अयोध्या के संत और हम अपने शिष्यों के साथ
चलेंगे, यह बल उनके साथ सदैव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ परमहंस रामचंद्र दास जी को हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए, उनके ठीक एक दिन पहले हमारे पूज्य गुरुदेव जी की पुण्यतिथि होती है। मैंने महाराज जी से कहा, बोले आप बताए होते मैं आ जाता, तो मैं आज बता दे रहा हूँ महाराज जी को, अगले साल ठीक एक दिन पहले हमारे स्वामी जी महाराज जी की पुण्यतिथि होगी। आज ही से निमंत्रण है और याद दिलाते रहेंगे हम बल्लू राय के माध्यम से, चाहे अजय सिंह जी के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः परमहंस जी की बेबाक टिप्पणियों का स्मरण करते हुए, परमहंस जी की विलक्षण प्रतिभा का स्मरण करते हुए, उनको शतशः श्रद्धांजलि देते हुए उनके श्री चरणों में अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज कौशलेश सदन श्री महाराज जी का उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ। श्री महाराज जी के प्रति हृदयोद्गार हम लोग श्रवण किए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर परम यशस्वी श्री महाराज जी मंच पर विराजमान हैं। मैं श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी का मंगलमय उद्बोधन और दिगंबर अखाड़े के श्री महंत रामचंद्र दास जी परमहंस प्रतिपाद भयंकर श्री राम जन्मभूमि के पूर्व अध्यक्ष के प्रति श्री महाराज जी का मंगलाशासन हम सबको प्राप्त हो। अयोध्या धाम के पहचान रहे श्री राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व अध्यक्ष दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज के इस समारोह में उपस्थित इस आयोजन के मुख्य प्रणेता दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत पूज्य संत सुरेश दास जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य संत वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य संत राघवाचार्य जी महाराज, निर्वाणी अखाड़ा के श्री महंत पूज्य संत धर्मदास जी महाराज, वृंदावन धाम से पधारे पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, मंच पर उपस्थित अयोध्या धाम और देश के अलग अलग पवित्र धार्मिक पीठों से विराजमान सभी पूज्य संतजन, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के उत्तराधिकारी श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहां के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी,
हमारे माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह चौहान जी, पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के प्रति श्रद्धा और अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के परम भक्त पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि है। राम जन्मभूमि के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित रहा हो, जिन्होंने अपने जीवन का एक मिशन इस आंदोलन को बनाया हो, ऐसे पूज्य संत की भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ और सचमुच मूर्ति की जो परिकल्पना थी उसी के अनुरूप परमहंसी मूर्ति को देखकर के ऐसे लग रहा था जैसे वे अभी कुछ बोलने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 21 वर्ष के बाद ही सही दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरखपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से जब पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का जब वे अपने बचपन में यहां आए थे, अयोध्या धाम में आए थे, तब से उनका लगाव गोरखपीठ के साथ था। तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के सानिध्य में रहकर के राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ना है, इसके लिए बनने वाली रणनीति का हिस्सा बनकर के 1949 में रामलला के प्रकटीकरण के साथ ही तत्कालीन सरकार की उस दुर्विसंधि को जिसके तहत वह रामलला की प्रतिमा को हटाने के कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरक्षपीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना फलीभूत हुई, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और विराजमान होने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या धाम एक बार फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या के संतों का गौरव बढ़ा, अयोध्या को एक नई पहचान मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास, सरकार बनने के बाद जो प्रारंभ हुए, भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास दुनिया ने किया कि जिस राम जन्मभूमि के बारे में लोग कहते थे कि अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में हुआ
तो सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी। आपने देखा होगा पूज्य संतों ने भरपूर प्रयास किया कि हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन जब बातचीत के समाधान के रास्ते समाप्त हो गए और सरकार की भड़धर्मिता आड़े आने लग गई, तो उस समय पूज्य संतों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष का रास्ता चुनने के उपरांत आप सबने इस बात को देखा होगा, आंदोलन बड़े मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन के आगे बढ़ने की स्थिति थी। ये न्यायालय में फिर मामला जाता है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल